बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, एक जो बंदा होता है जिसने आर्मी में अप्लाई किया होता है, उसे पता ही नहीं होता कि सिलेक्ट होने के बाद वो किस कोर में चला गया, उस कोर का काम क्या होता है, और उसके बाद उसे ये भी नहीं पता होता कि वो कोर किस तरह की है, आया मेरी सर्विस उससे अच्छी गुजरेगी या नहीं। क्योंकि एक कोर ही ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक सोल्जर जो होता है वो अपनी सारी सर्विस गुजारता है। तो इसी बिना पर मैं आज की ये स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि स्पेशल कोर्स की भी भर्ती आती है, ताकि आप लोगों को पता चल सके मैं किस कोर में जाऊँ, कौन सी कोर जंग के दौरान सबसे फ्रंट लाइन पे होती है, कौन सी बैक पे, किस कोर का क्या काम होता है, सारी की सारी डिटेल तमाम कोर्स की, और कौन सी कोर आपके लिए बेस्ट है, किस लिहाज से आपको वो ज्वाइन करनी चाहिए, उसकी सैलरी क्या, उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, सारी की सारी बड़ी मजे की वीडियो होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना, मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना। बिना ना देरी करते हुए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है तनवीर इकबाल और आप देख रहे हैं जॉब्स वाला। सबसे पहले जो आर्मी में मज़े की जो कोर्स होती हैं वो तकरीबन 13 से 14-15 कोर्स, ये जो रेजिमेंट्स आती हैं ये भी एक कोर ही है, ठीक है। इन्हें रेजिमेंट्स का नाम दिया गया, टर्ली होती है, बाकी दूसरी होती हैं। लेकिन आर्मी में एक कोर है जो मेरी भी कोर है, इंजीनियर्स कोर, ठीक है। इंजीनियर कोर जो होती है इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कोर का काम होता है कि इसने आपको रास्ते और पुल बना के देने हैं। वो किस तरह, देखिए जंग के दौरान या मिशन के दौरान जब एक आर्मी को फ्रंट लाइन पे जाने की ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पर वहाँ एक रास्ता आ गया जो नदी उन्होंने क्रॉस करनी है, कोई पुल नहीं है, वो किस तरह क्रॉस करेंगे। इंजीनियर कोर का उसको सारी सर्विस में एक सोल्जर को ये सिखाया जाता है कि आपने इमरजेंसी, किसी भी इमरजेंसी जंग या किसी भी नागहानी सूरत हाल के दौरान आपने किस तरह एक पुल बनाना है, और वो पुल वो अपने एक सेटअप से बनाते हैं ताकि हैवी मशीनरी या जो भी आर्मी की गाड़ियां वगैरह या जितने भी टैंक्स वगैरह हैं, आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो उसके ऊपर गुजरें और फिर वो पुल को ख़त्म कर दिया जाए एमरजेंसी बेस पे। इसके अलावा इनको बम डिस्पोजेबल सिखाया जाता है, यानी जो ज़मीन के ऊपर बम बनाए जाते हैं, ज़मीनों के दफन किए जाते हैं, पाँव रखते हैं, आप वीडियोस में देखते होंगे वो फट जाते हैं, इन चीज़ों को उनको सिखाया जाता है, ये आपने डिस्पोजेबल किस तरह करने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरी कोर की बात करें तो एटर्ली कोर है। इस कोर का जो काम होता है वो गोलाबारी यानी पैदल फोर्स की मदद करना। वो पैदल फोर्स जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फोर्स होती है, ठीक है। और दुश्मन के जो तैयारों को, यानी ये नीचे आप लोगों को देखे होंगे कि ये गोलाबारी करते हैं, तोप खाने जो होते हैं इनके ज़रिए ये तैयारों को भी गिराते हैं, और उसके बाद पैदल जो फोर्स होती है उसकी भी मदद करते हैं। एटर्ली कोर का ये काम हो गया। उसके बाद आर्मर्ड कोर, जहाँ पैदल फोर्स कामयाब नहीं होती, यानी आर्मी की कोई भी कोर वो पैदल सफ़र करे वो कामयाब ना हो, वहाँ ये टैंकों की मदद से मोर्चों को तबाह करते हैं, यानी जो दुश्मन के जो मोर्चे होते हैं उनको इन्होंने तबाह करना होता है। उसके बाद पैदल फोर्स आगे बढ़ के उस इलाका पर कब्जा करती है, दुश्मन का जो मोर्चा तबाह कर दिया, अब वहाँ ये कब्जा कर लेगी ताकि अपनी फौज दूसरी है उसको रास्ता दे सके और दुश्मन को यहाँ तक पहुँचने में नाकाम बना सके, ठीक है। तो मैं ये इसका बता दिया। अब इसके बाद है सिग्नल कोर। इसका काम है ज़राए मवासलात को और जंग के दौरान डाक के निज़ाम को चलाना, यानी सिग्नल कोर सिग्नल्स पहुँचाती है, और जंग के दौरान जो आपका राब्ते का है सिस्टम वो ये कायम करती है सिग्नल कोर, ठीक है। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सी कोर में आप लोगों को जाना चाहिए अगर आप किस लिहाज से जाना चाहते हैं, ठीक है। आर्मी सर्विसेज कोर, इसका काम होता है जो आप आर्मी जो मिशन की होती हैं या जंग के दौरान होते हैं उसको राशन पहुंचाना, पेट्रोल, एम्यूनिशन और दस्तों को तेज़ी से एक जगह दूसरी, यानी एक दस्तों वहाँ ज़रूरत है दस्ते की, तो ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करती है। यहाँ से गाड़ियाँ ली, दस्तों को बैठाया आर्मी के और दूसरी जगह पे पहुँचाया, वहाँ उनको तेल, पानी, जो खाने का सामान है या जो गाड़ियों के लिए तेल या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है ये पहुँचाते हैं। आर्मी की जो मेडिकल कोर होती है ये बड़ी ज़बरदस्त कोर होती है। मैं आपके लिए प्रेफर भी यही करूँगा कि जो लाइक है, जो पढ़ने वाले हैं और आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ सोल्जर, तो वो आर्मी मेडिकल कोर में जाए, क्योंकि इस कोर का काम ज़्यादातर CMH हॉस्पिटल्स में होता है और जंग के दौरान जो ज़ख्मी होते हैं उनको इन्होंने तिब्बी इमदाद फराहम करनी होती है। ये बड़ी ज़बरदस्त कोर, आप इसमें आसानी से जाके अपनी मुकम्मल सर्विस बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गुजार सकते हैं। इसके बाद EME कोर आती है। इस कोर का काम मशीनों, गाड़ियों और दीगर जो आर्मी के आलात होते हैं जो जंग में इस्तेमाल होने होते हैं या किसी मिशन के दौरान, वो जब ख़राब हो जाता है तो ये कोर उनको सेट करके देती है। EME कोर इस चीज़ के मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसके बाद ऑर्डिनेंस कोर है। ये जो कोर होती है ये गाड़ियों, हथियारों, फाजल जो पुर्जे होते हैं, ये जो आर्मी के जो पीछे जो पुर्जे रह चुके होते हैं यानी ख़राब नाकारा, उनको ये सेट करके आर्मी की जो दोबारा गाड़ियाँ हैं या उनके व्हीकल्स हैं, मशीनरी हैं, उनको दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाती हैं, ठीक है। इसके बाद एक बड़ी अहम
कोर है उसे SSG का दस्ता कहा जाता है। वो SSG का जो दस्ता है उसका काम जनाब ये होता है कि आर्मी की जो फ्रंट होती है वो SSG होती है। SSG ऐसी चीज़ है कि जिसे एक आम सोल्जर और एक 10 सोल्जर और एक SSG तो एक बराबर है, यानी कमांडो स्पेशल सर्विस ग्रुप, ये कमांडो का एक दस्ता होता है जो आर्मी ज्वाइन करने के बाद आप जा सकते हैं। अभी बात करते हैं आपको किस कोर में जाना चाहिए। देखिए सिग्नल, EME एविएशन, ठीक है, और इंजीनियर्स कोर और AMC, ये कोर्स बड़ी बेस्ट है। आप किसी भी रेजिमेंट्स में चले जाएं तो आपकी सर्विस थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उन कोर का ज़्यादातर पैदल सफ़र होता है। जो पैदल फौज, मैंने रेजिमेंट्स का बताया, रेजिमेंट्स को हमेशा दूसरा नाम पैदल फोर्स दिया जाता है। जो पैदल फोर्स करती हैं वो रेजिमेंट्स करती हैं और उनकी हेल्प के लिए ये दूसरी कोर्स बनाई गई हैं कि उनको, ताकि अपने किसी भी मिशन के दौरान किसी भी कोई मुश्किल आए तो ये दूसरी कोर उनकी हेल्प कर सके। जहाँ पैदल फोर्स होगी दूसरे दस्ते भी होंगे, लेकिन पैदल फोर्स आगे होगी और दूसरे दस्ते उनको पीछे से गाइड कर रहे होंगे।